Good morning, dear students. Now I am having video 5 for you all. So अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो do subscribe it and learn the word meanings given in the video. So let's move further. मैं आपकी vocabulary increase करने के लिए ही ये वीडियोस बना रही हूँ जो आपकी लाइफ टाइम भी काम आने वाले हैं. So चलते हैं आगे की तरफ to the next slide. You all have to share and like this video. Yes, number one word is tolerance. What is the meaning of tolerance? Tolerance means capacity to endure pain or hardship, endurance, sufferance. किसी चीज़ को बर्दाश्त करना, that is known as tolerance, tolerate करना. If anything is difficult और आप उसको जो है tolerate कर रहे हो, बर्दाश्त कर रहे हो, that is known as tolerance, sufferance. Next word is empire. A group of countries that is governed by one country. एक group of country है जो जिसको कौन govern करता है, कौन rule करता है? Only one country. That is known as empire. In हिंदी we can say एक देश द्वारा शासित देशों का समूह is known as empire. Next word is dynasty. Dynasty means a series of rulers who are from the same family. Dynasty means a series of rulers who are from the same family. For example, we can say एक एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे ग्रैंडफादर जो हैं वो क्या हैं, रूल करते हैं. अब आगे आने वाली जनरेशन में क्या करेंगे, उनके बेटे भी रूल करेंगे. उससे आगे वाली जनरेशन में क्या होगा, उनके बेटे रूल करेंगे. सो अ सीरीज ऑफ रूलर्स हु आर फ्रॉम द सेम फैमिली. एक ही परिवार में जन्मे शासकों की श्रेणी, वंश परंपरा, राजवंश. दैट इज नोन एज डायनेस्टी. एम्पायर अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट इज गवर्न बाय वन कंट्री. डायनेस्टी अ सीरीज ऑफ रूलर्स हु आर फ्रॉम द सेम फैमिली. नेक्स्ट वर्ड इज प्रीच. What do you mean by preach? Preach means to give a talk on a religious subject. To give a talk on a religious subject. आपने देखा होगा कुछ लोग रिलीजन से रिलेटेड ही क्या करते हैं, बात करते हैं. That is known as preach. Preach person. किसी धार्मिक विषय पर बात करना. That is known as preach. उसको क्या बोला गया है, preach. Now what is sermon? Sermon, a speech on a religious or moral subject that is given as a part of service in church. आपने देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, स्पीच देते हैं on religious topics. Okay, so that is known as sermon. या फिर कुछ moral subject बताते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, what is right in their religion, what is wrong, कौन सा वो रिचुअल फॉलो करते हैं. सो दैट इज़ नोन एज sermon. A speech on a religious or a moral subject that is known as sermon. चर्च आदि में जैसे आपने देखा होगा बताते हैं, आपने मॉस्क में भी देखा होगा कभी कभी कि लोग जो होते हैं रिलीजियस स्पीच देते हैं. दैट इज़ नोन एज sermon. प्रीच एंड सरमन लगभग क्या होते हैं, सेम होते हैं. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज मोनोथिज्म. दैट मीन्स द बिलीव दैट देयर इज ओनली वन गॉड. एक ही ईश्वर में विश्वास रखने वाला या फिर एक ही ईश्वर में विश्वास, दैट इज नोन एज मोनोथिज्म. द बिलीव दैट देयर इज़ ओनली वन गॉड, जो बिलीव करते हैं कि खुदा सिर्फ एक है, दैट इज़ नोन एज मोनोथिज्म. सेवेंथ वर्ड इज स्पिरिचुअल. मीन्स कंसर्निंग डीप थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस रैदर दैन द बॉडी ऑफ फिजिकल थिंग्स. मीन्स मेंटल सोचना, फिजिकली परफॉर्म नहीं करना, कोई बॉडी से कोई चीज़ परफॉर्म नहीं करना, बट मेंटली अपने थॉट्स में जीना. दैट इज़ नोन एज स्पिरिचुअल. कंसर्निंग डीप थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस रैदर दैन द बॉडी और फिजिकल थिंग्स. गहन विचारों, भावनाओं या मनोभावों से संबंधित, मन भावों से संबंधित.
मन के विचारों से संबंधित। और इसमें शरीर का मतलब फिजिकल यूज़ नहीं होता है, बट मेंटल, आत्मिक, आध्यात्मिक, गहन विचारों, भावनाओं या मनोभावों से संबंधित। स्पिरिचुअल, कंसर्निंग डीप थॉट्स, फीलिंग और इमोशंस rather than the body or physical things. Next word is belief. A feeling that something is true, morally good or right, or that something really exists. In Hindi we can say ये भावना कि कोई वस्तु या व्यक्ति नैतिक रूप से सही है अथवा इसका अस्तित्व है। विश्वास, आशा। Belief means a feeling that somebody is true. somebody ये मतलब ये सही है या ये चीज़ सही है, इस चीज़ को क्या करना, बिलीव करना, मानना। दैट इज़ नोन एज बिलीफ। ये व्यक्ति नैतिक रूप से सही है, दैट विश्वास करना, भरोसा करना, दैट इज़ नोन एज बिलीफ। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज कैरियट्स। What do you mean by carryouts? An open vehicle with two wheels that was pulled by a horse. एक open vehicle जिसमें क्या होते हैं, दो पहिए होते हैं, और जिसको कौन पुल करता है, कौन खींचता है, इट वॉज पुल्ड बाय अ हॉर्स। दो पहियों वाला खुला वाहन जिसे प्राचीन काल में घोड़े खींचते थे, रथ। दैट इज नोन एज कैरियट्स। एन ओपन व्हीकल विथ टू व्हील्स दैट वॉज पुल्ड बाय अ हॉर्स। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज कैरावैन। अ लार्ज व्हीकल, ये लार्ज व्हीकल होती है, और कैरियट्स क्या होती है, ओपन व्हीकल होती है। दैट इज पुल्ड बाय अ कार। कैरावैन किससे पुल करते हैं, कार से। और कैरियट्स कौन पुल करता है, दैट वॉज पुल्ड बाय अ हॉर्स। कैरियट्स इज एन ओपन व्हीकल एंड कैरावैन इज अ लार्ज व्हीकल दैट इज पुल्ड बाय अ कार. I hope you all have understood these word meanings. You all have to learn these word meanings. Watch at least 2 times in a day so that you may understand these word meanings. Don't do rectification. Okay? Subscribe this channel. Thank you. Keep supporting this channel.